हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो जैसे कि हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हम 11 पे आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माय इन्वेंशन। अब आपको लग रहा होगा ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मैं इस तरह से कराने वाली हूँ कि आपको इससे जितनी भी ये सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो वो आप 1 सेकंड में क्लिक करके आने वाले हो, ये मैं गारंटी देती हूँ। और अगर इसी तरह से आप तैयारी करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको लगने लगेगा कि आपकी सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है कुछ ही क्वेश्चंस कराने के बाद। जैसे जैसे मैं तैयारी करा रही हूँ आपकी टीजीटी एंड पीजीटी की, तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि हमारी जो तैयारी है वो कम्प्लीटली हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर आपको ये लगने वाला है। आप जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि मैं इसको कैसे तैयार कराने वाली हूँ। तो विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। सबसे पहले देखते हैं ये जो हीरो एंड लिएंडर है, बी है हमारा रेप ऑफ लुक्री, वीनस एंड एडोनिस एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इसका जो आंसर है वो आपका है वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डीपली कैसे पढ़ेंगे, हम सारे ही पॉइंट को हम बिल्कुल डीप अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी सारी स्टोरी भी पढ़ेंगे, किस सन में हुई है, सब कुछ हम इनमें एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम इसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हीरो एंड लिएंडर। ये जो हीरो एंड लिएंडर है, ये सबसे पहली बात तो ये तो ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन ये शेक्सपियर का नहीं है। शेक्सपियर ने ये रिटन नहीं किया है। ये 1598 में पब्लिश हुआ है, 1598 में। और ये क्रिस्टोफर मार्लोवेन ने इसको एक तरह से शुरू किया था, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी बीच में ही, ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये कंप्लीट किसके द्वारा हुआ है? जॉर्ज चैपमैन। अब ये क्या है? ये एक लव स्टोरी है, हीरो एंड लिएंडर। अब यहाँ पे लग रहा होगा ये जो हीरो है ये लड़का है, ये लड़का नहीं है। यहाँ पे ये जो हीरो है ये फीमेल है, एंड जो ये लिएंडर है ये है मेल। तो ये इन दोनों की लव स्टोरी है। ये इसको लिएंडर जो है ये इसको हीरो को प्रपोज करता है, लेकिन ये मना कर देती, क्योंकि ये वीनस की मतलब वहाँ पे मतलब पूजा वगैरह करती रहती है। तो ये कहती है कि भाई मैंने अपने भगवान को वचन दिया है कि भाई मैं ये मतलब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाली हूँ। लेकिन फिर भी ये इसको कन्विंस कर लेता है और ये मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसी की इस जो पोएम की जो स्टोरी है ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका होने वाला नहीं है, बस आपका हीरो एंड लिएंडर ये कब पब्लिश हुआ? 1598। किसका ये आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, क्रिस्टोफर मार्लोवे मतलब ये जो पब्लिश किया है किसने किया है और किसने इसको कंप्लीट किया है? तो जॉर्ज चैपमैन ने इसको कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो बी आपका ऑप्शन है रेप ऑफ लुक्री। ये एक नैरेटिव पोएम है जो कि कब आई थी? 1594 में। ध्यान से सुनना, 1594। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा रिटन की गई है? विलियम शेक्सपियर। इसमें 265 स्टेंजा है, 1855 इसमें लाइन है, 1855 इसमें लाइन्स है और 265 इसमें स्ट्रेंजर्स हैं। तो अब यहाँ पे इसकी स्टोरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक लुक्री जो कि आप देख ही रहे हो, लुक्री, रेप ऑफ लुक्री। यहाँ पे जो ये लुक्री है ये कोलेटिन, टर्किन और ब्रूटस, इसके ये जो 4 इसके कैरेक्टर हो गए, लुक्री, कोलेटिन, टर्किन, ब्रूटस। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? लुक्री किस प्ले में है, या कोलेटिन किस प्ले में है, या टर्किन किस प्ले में है, या ब्रूटस और भी प्ले में आया हुआ है, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे कोलेटिन, तो यहाँ पे जो कोलेटिन है ये क्या है? लुक्री का हस्बैंड है। ये जो टर्किन है ये एक रोमन सोल्जर है, और ये जो ब्रूटस है वो कोलेटिन का फ्रेंड है। होता क्या है इसमें, ये जो लुक्री है ये बहुत ही ऑनरेबल
वुमेन होती है, और ये जो कोलेटिन होता है ये क्या जाता है, मतलब ये यहाँ जो ये मतलब रोम में कुछ फाइटिंग वगैरह चल रही थी, तो यहाँ पे ये टर्किन से मिलता है, और ये टर्किन से अपनी वाइफ के कोलेटिन जो होता है ये लुकरी की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने लगता है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो ये अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है लुकरी की। तो ये जो टर्किन है ये जब इसके कोलेटिन के जहाँ पे कोलेटिन रहता है वहाँ पे जाता है, तो ये लुकरी इसका वेलकम करती है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्या है, कोलेटिन का फ्रेंड है। तो कोलेटिन ये तो बेचारी इसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन ये जो टर्किन होता है ये इसके साथ रेप कर देता है। ठीक है, अब ये कर देता है, तो फिर जब ये इसको कोलेटिन को बताती है तो कोलेटिन को विश्वास भी नहीं होता है, तो ये क्या करती है, लुकरी जो है वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है, सुसाइड करने से पहले ये एक लेटर भी लिख देती है। तब इसको कोलेटिन को रियलाइज़ होता है, तो ये भी अपने आप को एक तरह से मारने ही वाला होता है। तब वहाँ पे ब्रूटस आ जाता है, और ब्रूटस अपने फ्रेंड को ऐसा ना करने के लिए मना करता है कि ऐसा तुम मत करो। तो यहाँ पे जो टर्किन होता है, फिर इसको जो टर्की के जो लोग थे, सॉरी जो रोमन के जो लोग थे, ये सब इसको देश निकाला दे देते हैं। मतलब इसने गंदा काम किया तो इसके लिए इसको देश निकाला दे दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई रेप ऑफ लुकरी जो पोएम है कब पब्लिश की गई थी, 1594 में। इसका राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर। कितने स्टैंजा है, 265, और कितनी लाइन है, 1855। तो ये आपका ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और ये आपका जो ये इसके कैरेक्टर है लुकरी, कोलेटिन, टर्किन एंड ब्रूटस। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस आपका 1593 में आई थी, तो 1593 में है। तो सबसे जो रेप ऑफ लुकरी अभी हमने पढ़ा 1594 में थी, तो रेप ऑफ लुकरी के जस्ट पहले ये पब्लिश की गई थी, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, तो ये उससे पहले आई हुई है, तो ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसमें 199 स्टैंजा है और 1194 इसमें लाइन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो वीनस और एडोनिस है, इसमें एडोनिस जो होता है वो एक हैंडसम बॉय होता है, बहुत ही सुंदर लड़का होता है। जो वीनस होती है गॉडेस ऑफ लव होती है। इसमें एक हॉर्स ऑफ एडोनिस होता है, जो मतलब एडोनिस का एक घोड़ा होता है जिस पे एडोनिस मतलब हंटिंग वगैरह करता रहता है। इसे हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और किसी चीज़ में इसको इंटरेस्ट नहीं था। एक होता है द बोर, जंगली सुअर। एक होता है आपका सम डॉग्स होते हैं, कुत्ते। और यहाँ पे कुछ जिक्र किया हुआ है वाइट लिली फ्लावर्स का। तो अब कहानी इसमें क्या है, ये जो एडोनिस होता है ये बहुत सुंदर लड़का होता है, तो ये जो वीनस है गॉडेस ऑफ लव, ये इस पे अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये मतलब वहाँ से मतलब अपने स्थान से आती है जो जहाँ पे गॉडेस रहती हैं, तो ये इसको मतलब प्रपोज करती है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इस टाइप से इसको बोलती है। लेकिन एडोनिस इस पे इसको इग्नोर कर देता है कि मुझे हंटिंग के लिए जाना है और तुम मेरा रास्ता मत रोको। तो वीनस मतलब इग्नोर कर देता है। ये जो एडोनिस होता है इसको इग्नोर करता रहता है। ये बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ये क्या होती है वीनस, जैसे कि आपको पता, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गॉडेस ऑफ लव है। तो ये क्या है कि ये मतलब भविष्य भी देख सकती है। तो जैसे ये आंखें बंद करती है तो इसको एडोनिस का जो फ्यूचर दिखाई देता है कि जंगली सुअर के द्वारा ये मारा जाएगा। इट मीन्स वो जब ये हंटिंग के लिए जा रहा होगा तो ये इसको मार देगा, इसका मर्डर कर देगा, मतलब इसको किल कर देगा। तो यहाँ पे इसको वीनस को जब पता चलता है तो एडोनिस को बताती है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो हंटिंग के लिए वहाँ मत जाओ, वहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ये इसकी कोई भी बात को नहीं मानता, ये फिर भी क्या करता है, हंटिंग के लिए चला जाता है। अब ये जो क्या होती है, वीनस जो है ये जंगल में जाती है और लकड़ियाँ चुन रही होती है। तो यहाँ पे इसको क्या दिखते हैं, बहुत सारे कुछ डॉग्स दिखते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, वो जो हॉर्स ऑफ एडोनिस था, एडोनिस का जो घोड़ा था उसको मतलब उसके मांस वगैरह को खा रहे होंगे। तो वहाँ पे जब वो देखती है तो उसी के कुछ आसपास ही वहाँ पे उसको इसकी एडोनिस की भी लाश मिल जाती है। वहाँ पे वो जब उसको देखती है तो फिर
वहाँ पे मतलब उसका जो भी है, जो जहाँ पे और ये जो वाइट लिली फ्लावर्स हैं, ये इनका ज़िक्र यहाँ पे इसलिए किया गया था, जहाँ पे ये जो एडोनीस है वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहीं पे वाइट लिलीज फ्लावर उग जाते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है। लास्ट में ट्रेजेडी आ जाती है, दुखद एंड है इसका बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये वाकई में एक कॉमेडी है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, जैसे कि फिल्मों में होता है। तो ये आपकी 1595 में तो ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पे अब तक सबसे कम कौन है, 1593, जो कि वीनस एंड एडोनीस थी। तो वो हमारी तो शेक्सपियर की तो पहली इनमें से क्या हो गई, वीनस एंड एडोनीस। तो ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जैसे कि मैंने बताया 1595 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है ना। तो जो सिरेक्यूज, ये दो सिटी होती हैं, सिरेक्यूज एंड एफिसस, ये दो सिटी होती हैं। क्या होती हैं, दो सिटी होती है। इन दोनों के सिटी के बीच में क्या चल रहा होता है, विवाद चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है। और यहाँ पे जो एफिसस का जो किंग होता है, ड्यूक होता है सोलिनस, ये बहुत ही ये एक रूल बनाता है कि जो सिरेक्यूज का कोई भी पर्सन अगर एफिसस में आएगा तो उसको 1000 पे करना होगा। तो ये जो रूल बनाता है कि भाई इसको 1000 पे करना होगा। तो फिर क्या होता है, अब कहानी आगे बढ़ती है। पहले उस कहानी को आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ आपको इंट्रोड्यूस करानी चाहती हूँ कुछ कैरेक्टर से। ये जो ईजियोन है एंड एबेस है। ईजियोन क्या है, एक मर्चेंट है, ठीक है। और जो एबेस है, एबेस या इसको इमिलिया भी बोल सकते हो, इमिलिया भी इसका नाम है, ये इसकी ईजियोन की वाइफ है। तो ये एक बार क्या होते हैं कि शिप में सफ़र कर रहे होते हैं। तो शिप में, और इनके क्या होते हैं, इनके दो बेटे होते हैं, जुड़वा होते हैं दोनों। एंटीपोलस ये दो होते हैं और ड्रोमियो ये इनके दो सर्वेंट, और ये भी जुड़वा होते हैं। तो इनके दो बेटे होते हैं, ये भी जुड़वा होते हैं, और इनके दो सर्वेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं। दोनों सेम होते हैं बिल्कुल, दोनों की शक्लें सेम। जैसे कि जुड़वा मूवी में आपने देखा होगा, दोनों की शक्लें क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो ईजियोन है और एबेस ये विद फैमिली शिप में बैठे हुए थे। तो शिप क्या हो जाता है, डूब जाता है। वो उसका जो आधा पार्ट बीच में से कट जाता है, और आधा पार्ट क्या हो जाता है, आधा पार्ट कहीं चला जाता है और आधा पार्ट कहीं चला जाता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपका कि एड्रीना क्या है, एड्रियाना है वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ एफिसस। जो एफिसस में अब क्या हो गया था कि एफिसस में जो एक फैमिली थी, मतलब जो ये था, जो ईजियोन था, ये जो ईजियोन था, ईजियोन एंड ये एबेस, ये क्या करते हैं कि ये एंटीपोलस जो है और ये जो ड्रोमियो है, ये एक एंटीपोलस तो ईजियोन के पास चला जाता है और एक एंटीपोलस एबेस के पास चला जाता है, ठीक है। और एक सर्वेंट ईजियोन के पास रह जाता है और एक सर्वेंट एबेस के पास रह जाता है। तो मतलब दोनों में आधा आधा हो जाता है। इसका एक बेटा इसके पास, एक बेटा एबेस के पास, एक नौकर ईजियोन के पास और एक नौकर एबेस के पास। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये एक तो क्या कहाँ पे चला जाता है, एफिसस में। एक जो जोड़ा था वो एफिसस में हो जाता है और एक जो जोड़ा था वो सिरेक्यूज में हो जाता है, ठीक है। जो फादर वाला था वो सिरेक्यूज में था, जो ईजियोन वाला था वो सिरेक्यूस में था और जो मदर वाला था वो एफिसस में था। तो अब क्या होता है कि ये जो एजिनो होता है, ये क्या करता है, ये अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कहाँ पे चला जाता है, एफिसस में चला जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वो जो ड्यूक है वहाँ का, वो वहाँ पे 1000 का उसने जुर्माना लगाया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन सिरेक्यूज से आता है तो वहाँ पे जो 1000 रुपये का जुर्माना उसको पे करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है आपकी, अब एड्रियाना जो है वो वाइफ ऑफ एंटीपोलस ऑफ
एफिसस। जो एफिसस में बेटा चला गया था उसी की वाइफ कौन है? एड्रियाना। जो ये लूसियाना है वो एड्रियाना की सिस्टर है जो कि अनमैरिड है। अब ये जो सोलिनस है वो कौन है? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सोलिनस के बारे में, तो ड्यूक ऑफ एफिसस। तो ये जो बाल्थेसर है ये एक मर्चेंट है, और ये जो एंजिलो है ये एक गोल्ड स्मिथ है, और ये जो लूसी है ये एक डोरमियो, ये जो डोरमियो एफिसस में जो डोरमियो चला गया था जो मदर के पास वाले थे, तो डोरमियो की वाइफ है, ठीक है, एफिसस वाला। अब होता क्या है कि जब ये एंटीपोलस, ये जो एंटीपोलस होता है, एक जो एंटीपोलस होता है जो कि सिरेक्यूस का होता है, ये कहाँ पे जाता है? एफिसस में ये उसको ढूंढने के लिए जाता है। तो जब ये एजियोन होता है तो ये इसको पकड़ लेता है, जो सोलिनस होता है एजियोन को पकड़ लेता है और इसको जुर्माने के लिए बोलता है। लेकिन ये इसको अपनी कहानी बताता है कि भाई ऐसे ऐसे जहाज़ में हम, मतलब मेरा जो परिवार है, आधा परिवार खो गया है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा दुख व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी बोलता है जुर्माना तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ टाइम के बाद दे देना। तो ऐसा हो जाता है। तो एंटीपोलस भी अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है, भाई और माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो ये भी एफिसस में आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो उसकी जो वाइफ होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये निकलते होते हैं तो इनके पास जो सर्वेंट होता है, तो इनका जो सर्वेंट होता है, तो ये क्या होता है कि ये एक जगह जा रहे होते हैं, तो ये जो ये एंटीपोलस होता है ये एक इनमें अपने जो सर्वेंट को बोलता है कि भाई एक इनमें हम रुकने के लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे दूसरे वाला सर्वेंट आ जाता है। दूसरे वाला सर्वेंट को जो एड्रियाना है उसकी वाइफ ये बोलती है कि वो मतलब जो एंटीपोलस है अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आए, उनको बुला के लाओ। तो ये जो एड्रियाना है ये एड्रियाना भेजती है, लेकिन ये उस एंटीपोलस के पास चली जाती है जो कहाँ से आया था? सिरेक्यूस से आया था, जो एफिसस का नहीं था। तो अब वो तो उसको नहीं पहचानता कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो ये उसको पहचानने से मना कर देता और बोलता है मेरी ना तो कोई शादी हुई है और मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर उसकी वाइफ को, ऐसे एड्रियाना को गुस्सा आ जाता है कि जब वो उसको बताता है ऐसे नहीं आ रहा है। ऐसे ही वो सर्वेंट जब वो उसके सर्वेंट उसके जब वो बुलाने आता है, वो उसे जो अब इसके पास जो सर्वेंट था वो इनमें उसने पैसे देने के लिए भेजा था। ऐसे ही वहाँ पे एक मर्चेंट आ जाता है, मर्चेंट उसको कुछ पैसे वगैरह देता है, तो वहाँ पे वो चला जाता है। फिर वो क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो लूसियाना है फिर भी ये इसको, मतलब फिर उसकी वाइफ वहाँ पे एड्रियाना आ जाती है और उसको ज़बरदस्ती एंटीपोलस को वहाँ पे अपने घर पे लेके चली जाती है। अब ये जो लूसियाना है जो एड्रियाना की सिस्टर है, ये क्या करती है कि ये बोलती है कि भाई तुम वहाँ पर तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे थे वहाँ पे, और तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे। तो ये फिर बोलता है कि देवी जी, मतलब मैं आपको नहीं जानता और ना ही मैं आपको पहचानता हूँ, ना ही मेरी कोई वाइफ है, ना मेरी कोई शादी हुई है, लेकिन हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। तो वो फिर मतलब फिर इसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई क्योंकि उसकी सिस्टर का हस्बैंड था, वो उसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी सिस्टर को बताती है। अब ये जो सोलिनस ड्यूक ऑफ एफिसस था, सॉरी, अब यहाँ पे आ जाता है बेल्थेसार मर्चेंट होता है सिरेक्यूस का। अब यहाँ पे जो मर्चेंट होता है ये जो एंटीपोलस है इससे बात कर रहा होता है, वहाँ पे आ जाता है फिर से उसका जो नौकर था वो आ जाता है वहाँ पे, और वो उसको जाने के लिए, मतलब हाँ, वो ये जो एंजिलो होता है, एंजिलो एक गोल्ड स्मिथ होता है। तो ये क्या होता है कि ये इसकी वाइफ को, जो एंटीपोलस कहाँ का होता है, इफिसस का होता है, ये अपनी वाइफ के लिए एक चैन खरीदता है। तो और क्या बोलता है, अपने नौकर को क्या बोलता है कि ये चैन घर पे देने के लिए बोलता है। अब वो चैन घर पे देने जा ही रहा था कि बीच में उसको कौन मिल जाता है? एंटीपोलस। तो वो उसको बोलता है कि ये चैन ले लो। तो वो कहता है मैंने तेरे से चैन थोड़ी ना मंगाई थी, मैंने तो तुझे इन में भेजा था वहाँ पे रेंट पे करने के लिए, कुछ ऐसा वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे फिर से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अभी तो तुमने मुझे ये कहा था चैन देने के लिए। तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो चैन घर पे नहीं पहुँचती है, वो एंटीपोलस के पास, जो कि कहाँ का था, सिरेक्यूस का था, वहाँ पे उसके पास रह जाती है। नेक्स्ट डे जब वो जो एंजिलो होता है वो उससे पैसे मांगता है कि भाई जो मैंने तुम्हारे लिए चैन भिजवाई थी उसके पैसे। तो वो वहाँ पे भी इनकी फ़ाइट हो जाती है कि मैं किस चीज़ के पैसे दूँ जब मेरे पास कोई चैन आए ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो लूसी होती है, ये जो दूसरे वाला उनका नौकर था, तो वो ये जो ड्रोमियो है उसकी वाइफ, तो वो बोलती है कि भाई तुम मेरे हस्बैंड हो, वो कहता है मेरी भी शादी नहीं हुई है। सेम वही चीज़, कन्फ्यूज़न। तो ये सारे जाते हैं ड्यूक के पास, किसके पास? सोलिनस के पास। सोलिनस के पास ऑलरेडी कौन था वहाँ पे?
जो कि ये एजिनो था, जो कि उसका फादर था इसका एंटीपोलस का। तो वहाँ पे वो चला जाता है, वहीं पे कौन आ जाते हैं, वहीं पे उसकी वाइफ भी आ जाती है जो कि एबिस थी। तो वहाँ पे ये सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मिल जाते हैं एबिस, यहाँ पे ये सारे एक दूसरे को पहचान लेते हैं सिरे मतलब। तो यहाँ पे जो किंग है इन सबको मिलवा देता है। तो जब इसका जो बेटा होता है ये कहता है कि चलो 1,000 रुपये मैं दे दूंगा, लेकिन आप मेरे पापा को छोड़ दो। तो ये इनके जो पैसे हैं वो भी माफ़ कर देता है राजा। और ये जो इस कहानी की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है और काफ़ी कॉमेडी से भरी हुई है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और कुछ ही टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि आपकी सारी तैयारी हो गई है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।